तो आखिर कैसे पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी फ़ौज एक वज़ीर आला के फ़ैसले की वजह से एक दूसरे के आमने सामने आ गई। ये क्या मामला था, इस पर बात करते हैं आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पाकिस्तान की जो तारीख़ है इसके अंदर हम बात करें, जब नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया तो उसके बाद नवाज शरीफ जो है वहाँ सीधे घर नहीं आए, बल्कि नवाज शरीफ ने क्या किया, एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया लाहौर तक के लिए, और उन्होंने अदालत में जो है अपने केस को ले गए। अब जब ये केस अदालत में चला गया तो नवाज शरीफ का जो सबसे पहला जलसा हुआ वो हुआ शेख रशीद की लाल हवेली के सामने। शेख रशीद उस टाइम पे नवाज शरीफ के साथ थे और शेख रशीद उस टाइम पे नवाज शरीफ का जो है माथा चूम रहे थे, उन पे सदके और फिदा हो रहे थे कि शेख रशीद उस टाइम पर ये कहते थे कि मेरे लिए तो आज भी जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ ही है। अब एक तरफ तो ये काम हुआ, लेकिन एक तरफ और कहानी चल रही थी, और वो कहानी ये थी कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो था, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था, उसके अंदर किसी न किसी तरीके से पंजाब को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी। और पंजाब के अंदर जो नवाज शरीफ के हिमायती जो वज़ीर आला थे ग़ुलाम हैदर वाई, उनकी हुकूमत को बरतरफ करने की कोशिश की जा रही थी। और मुस्लिम लीग के इस वज़ीर आला के ख़िलाफ़ और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का अपना ही एक रहनुमा मंजूर अहमद भट्टू जो थे वो इस काम में पेश थे। हुआ क्या कि मंजूर अहमद भट्टू ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और उस फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो लोग हैं वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अपने बंदे भी जो थे, जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के हिमायती थे, वो तमाम के तमाम इस फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए। और यहाँ तक कि सिर्फ़ और सिर्फ 20 बंदे नवाज शरीफ के हामी उस पार्लियामेंट में रह गए। अब हुआ क्या कि इस वज़ीर आला के ख़िलाफ़, ग़ुलाम हैदर वाई के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद लाई गई। जिस दिन अदम एतमाद आनी थी 15 अप्रैल 1993 को, हुआ क्या कि बाहर जो थी नून लीग के जो एहतजाजी थे वो थे, बाहर जो थे मुस्लिम लीग के एहतजाजी थे। उस टाइम पर ये नून लीग नहीं थी, उस टाइम पे मुस्लिम लीग थी, तो नून लीग के लिए थोड़ा सा मारा चाहूँगा मुँह से निकले। उस टाइम पे मुस्लिम लीग के वो एहतजाजी थे, और वहाँ पर क्या मामला बना कि उनको जो पुलिस ने रोका, लेकिन अंदर जो था असम्बली के अंदर 20 बंदे मौजूद थे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे अदम एतमाद के लिए तहरीक जो है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, वहाँ पर धीमा चौकड़ी हुई, और उन 20 अफराद के दरमियान और वहाँ पर जो हुकूमत मौजूद के जो अपोजिशन के नुमाइंदे मौजूद थे उनके दरमियान आपस में बड़ी शदीद लड़ाई हुई। यहाँ तक कि कुर्सियाँ, माइक, जूतियाँ सब कुछ चला, और पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी अंदर उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। लेकिन इसी दौरान तहरीक अदम एतमाद को पास कर लिया गया, और इस तरह वाई की हुकूमत जो है उसको फारिग कर दिया गया, और मियाँ मंजूर अहमद भट्टू जो है वो नए वज़ीर आला बन गए। जबकि बेनज़ीर भुट्टो ने इसके ख़िलाफ़ शदीद जो है एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनका भी इसमें हाथ था, मगर इसमें कोई श्योरिटी के बारे में हम बात नहीं कर सकते। बहरहाल अब ये तमाम मामलात हुए तो इसके बाद क्या हुआ, मियाँ मंजूर अहमद भट्टू जो थे वो नए वज़ीर आला बन गए। अब जब वो वज़ीर आला बन गए तो नवाज शरीफ जो है उनका जो केस था वो चल रहा था अदालत के अंदर। अब अदालत ने जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया और तमाम असम्बलियाँ कर दी गई बहाल। अब जब तमाम असम्बलियाँ बहाल कर दी गई तो हुआ क्या, देखिए मंजूर अहमद भट्टू को ग़ुलाम इसाक़ खान साहब की भी हिमायत हासिल थी, उस टाइम पे अपोजिशन की हिमायत भी हासिल थी, और मियाँ मंजूर अहमद भट्टू जो थे वो एक ताकतवर वज़ीर आला के तौर पर नज़र आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जिस टाइम पर ऑल ऑफ सडन ये असम्बलियाँ बहाल की गई तो नवाज शरीफ जो थे उनके वो वज़ीर आज़म दोबारा बन गए, और उनकी पहली ख्वाहिश थी कि पंजाब को कैप्चर किया जाए। अब पंजाब को दोबारा अपने ज़ेर असर लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने परवेज़ इलाही के हाथ में सारे जो है मामला दे दिए, और फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। परवेज़ इलाही ने आस्ता आस्ता करके हुकूमत के तमाम बंदे अपने साथ मिला लिए, और फिर वही अदम एतमाद आई। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू ने जो सदर को जो है वो एक समरी भेजी कि आप हुकूमत को तोड़ दीजिए, असम्बलियों को तोड़ दीजिए। जब ये काम हुआ तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो चले गए अदालत के अंदर, और इसके अंदर मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब जो थे उनकी गलती थी कि उनके ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी तो उन्होंने ये समरी पेश की, इसलिए ये काम ना हो सका, असम्बलियाँ दोबारा बहाल कर दी गई। लेकिन जैसे असम्बलियाँ बहाल हुई मंजूर अहमद भट्टू ने 4 मिनट के अंदर अंदर दोबारा जो है असम्बलियाँ तोड़वा दी सदर को समरी भेज कर। अब इसके बाद क्या हुआ कि मामला जो थे वो कुछ जूं के तूं होते जा रहे थे। पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा था पाकिस्तान का और इसके अंदर खिचड़ी पक रही थी, तो मियाँ नवाज शरीफ ने तमाम एक आइनी अमेंडमेंट के ज़रिए जो है पंजाब को अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिया। उन्होंने कहा पंजाब जो है उसके तमाम मामले जो है फेडरल चलाएगा, और जो मियाँ अज़हर साहब थे उनको उसका एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। अब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू जो है वो मानने को तैयार न थे। बहरहाल उधर से नवाज शरीफ साहब ने रेंजर्स को हुक्म दिया किसी भी तरीके से जो है आप पंजाब के अंदर जो है वो सिस्टम को विभाग के अंडर करें, और जो अगर वज़ीर आला और गवर्नर अगर अपने घरों से नहीं निकलते तो उनको वहाँ से किसी भी तरीके से फारिग किया जाए। अब यहाँ पर मियाँ मंजूर अहमद भट्टू ने जो है पुलिस को ऑर्डर कर दिया
کہ آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے اس بات کو نہ مانیے اور آپ نے حکومت کا دفاع کرنا ہے. آپ نے اگر کوئی بھی حکومت کی تنصیبات کی طرف بڑھتا ہے تو آپ نے اب یہ وہ معاملہ تھا جہاں پر پنجاب پولیس اور رینجر جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی, لیکن پاکستان آرمی کی عقل مند اور ذہانت کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو آرمی چیف تھے انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ جو رینجرز ہیں وہ نیوٹرل رہے گی, اور اس طریقے سے تصادم بچ گیا. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس بینچ نے جو ہے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا تھا, یہ 10 کا فیصلہ 10-1 کا فیصلہ تھا, اور اس کے اندر جس ایک جج نے خلاف لکھا تھا وہ جج کون تھے, اور جو باقی جو جج تھے ان کے اندر جو ہے ایک ایسا جج بھی تھا جس کو نواز شریف نے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ صدر پاکستان بنایا, ان کا نام تھا رفیق تارڑ صاحب. اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کس طریقے سے چلتے رہے اور پنجاب اس ٹائم پہ ڈیسٹیبلائز کس طریقے سے ہوا تھا, یہ ہم نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے کہ کس طرح جنرل کاکڑ جو تھا ان کا ایک فارمولہ امپلیمنٹ ہوا, وہ کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے, اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. فی امان اللہ. ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.